अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। रात को मैंने एक और वीडियो शूट की थी उसी वीडियो के बाद, लेकिन वो अल्लाह जाने क्या हुआ क्या नहीं, तो मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वजह से सब कुछ डिलीट हो गया मोबाइल का। तो बस जो है ना, मुझे टेंशन पड़ गई। बहरहाल कोई नहीं, तो जो होना था वो हो गया, अब क्या कह सकते हैं। तो बनाई कि इस बारे में थी कि जो है ना, रात क्या हुआ अचानक जो है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे लेटने लगे सोने के लिए। तो हमारा जो बेड है ना, वो बेचारा ने उसके बीच में से ना जो फटियाँ होती हैं वो निकल गई। तो बस फिर ये देखें, बेचारा यहाँ से जो है ना नीचे चला गया था। हस्बैंड ने फिर क्या किया कि उसको सारा फिर सही किया, सही करके और फिर उसको जो है ना दोबारा से जो है ना ऊपर फिर हम लोगों ने मैट्रेस वगैरह डाला, सब कुछ किया। और फिर उसके बाद फिर हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। तो ज़ाहिर बात आपको पता है, मैट्रेस पे फिर भी जितना मर्ज़ी का लो, जब उठाओ नीचे से तो फिर डस्ट वगैरह तो निकलती है। मैं वो डस्ट साफ़ कर रही थी, तो बस फिर एक और छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ कि ना, मैंने जो है ना मेकअप का अपना रखा हुआ था ये वाला बैग। तो ये देखिए क्या इसका हाल हुआ, बेचारे का हालों बेहाल हो गया है। अब इसको मैं धोऊंगी तो फिर धो के इसमें अपना मेकअप रखूँगी। मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ था ऊपर। तो क्या हुआ कि जब मैट्रेस हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ लगाया तो हमें पता नहीं चला। तो अचानक से जब मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने जब उसको खींचा ना, तो उसका जो होता है ना हैंडल, वो कहीं नीचे आ गया, हमें पता नहीं चला। खैर मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ से ब्रश लगा रही थी तो फिर क्या हुआ कि वो देखा तो हैंडल के साथ जो है ना कहीं पे ना यहाँ पे था वो। तो यहाँ पे मैंने उसका वो ब्रश रखा तो उसका जो स्टिक थी उसके साथ कहीं अड़ गई। जब मैं इसको खींचा ना तो एकदम से ना, क्योंकि मेरा मुंह उस साइड पे था, मैंने अपनी तरफ से उसको पकड़ा। तो वो पकड़ने से क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया और आगे दरअसल नीचे गिरा। और उसने फिर जो हालात किए इधर मेकअप के, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, फिर रात को मैंने इसको भी फिर थोड़ा सा टाइटी किया। बस क्या मैं आपको बताऊँ, सारा टूट गया था। मेरे तो ये ब्लश भी पूरे तबाह हो गए हैं और ये शाइनर भी और ये मेकअप किट्स भी। ये देखिए शीशे का क्या हाल हो गया है। मुकम्मल तौर पे मेरा जो जितना भी मेकअप था ना सारा तबाह हो गया, जिसका मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, बस क्या कह सकती हूँ। फिर तो बस फिर मैंने ये सारा कुछ अभी यहीं पे रखा हुआ। मेरी ये ड्रेसिंग टेबल पूरी जो है ना ख़राब हुई हुई है। तो यहाँ पे पूरे फ़र्श पे जो है ना शाइनर और ये सारा ब्लश और पता नहीं क्या क्या जो भी शेड वगैरह थे वो बिखर गए। और जो बैग का हाल आप देख रहे हैं, इसी तरह उसका हाल हो गया था। बहरहाल अब मैं जो है ना बैग तो अभी धोऊँगी नहीं, क्योंकि अभी तो पानी नहीं है, इतना पानी भी नहीं है कि हम लोग मुँह हाथ भी धो लें। तो बस जो थोड़ा बहुत भरा हुआ था उससे हम लोगों ने लिया है और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया है। तो अब मैं कपड़े वगैरह पहन के तैयार होकर हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि यहाँ पे तो पानी भी नहीं है। और आज बच्चे इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा सके, क्योंकि पानी का एक कतरा भी नहीं था और कल यूनिफॉर्म भी नहीं धुल सके। बहुत ज़्यादा मसला हो गया, हमें पता नहीं क्या हुआ अचानक से। मैंने रात आपको मोटर की हालत भी दिखाई थी जली हुई की, पर वो भी वीडियो उसी में थी। वो भी मेरी वीडियो जो है ना चलेगी, मेरे हस्बैंड ने खोली थी सारी और वो जो है ना उसको कर रहे थे। तो ये वाली मोटर जो है ना, ये देखिए, ये पड़ी हुई है, ये देखिए, इसके अंदर से जो वायर्स थी सब वो जल गई। और वो वायर्स भी मैंने रात को आपको दिखाई थी, लेकिन वो वीडियो जो है ना, ये देखिए, ये पड़ी हुई है ये वायर्स। ये जो है ना इसको कट करके मेरे हस्बैंड ने काउंट वगैरह किया हुआ, ये पड़ी हुई है। तो दरअसल में मेरे हस्बैंड जो है ना मोटर वैंडी का खुद ही काम करते हैं, ये हर किस्म की कर लेते हैं। पंखों की हो गई, पानी वाली हो गई, उसके अलावा पंप हो गए, और ये जो वॉशिंग मशीन हो गई, ड्रायर्स हो गए, ये सब मेरे हस्बैंड का जो है ना इनका ये काम है। तो बस कल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि कल आपको पता है सारी दुकानें बंद थी, कहीं से वायर नहीं थी मिल रही। और अब मेरे हस्बैंड हमें अम्मी की तरफ छोड़ेंगे, फिर रास्ते में से वहाँ से वायर लेके आएंगे और फिर इसको रिपेयर करेंगे। तो हम लोग फिर इतनी देर अम्मी की तरफ रह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पानी नहीं है और पानी के बगैर आपको पता है गुजारा नहीं है। तो चलें देखते हैं अब क्या होता है। तो
मैं बस यहाँ पे फिर थोड़ा सा कपड़े चेंज कर लूँ तो बस निकलूँगी। तैयार तो कोई आज ख़ास नहीं होंगी, तो बस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरा तो कपड़े भी चेंज करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि नहीं कर लूँ। तो चलें यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा अपने आप को टाइडी, और फिर उसके बाद जाना निकलते हैं और फिर देखते हैं अम्मी के घर नाश्ता क्या होता है, क्योंकि नाश्ता भी हमने नहीं किया क्योंकि बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं है, मुँह हाथ धोने के लिए नहीं तो बर्तन धोने के लिए कहाँ से आएगा। तो चलें निकलते हैं अम्मी की तरफ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं, बल्कि काफ़ी लेट हो गए, पहुँचना ज़रा जल्दी था, तो बस क्या करें, निकलने में टाइम हो गया, तो बस अब निकल रहे हैं। ये मैंने आज यही सूट पहना है पिंक वाला, तो बस निकलते हैं। लाइट बंद करो, लॉक लगाते हैं और निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि धूप भी काफ़ी से तेज़ हो गई है। तो चलें खैर से निकलते हैं जी। तो हम मम्मी के घर पहुंच गए हैं और आके बैठे हुए हैं, तो बस अभी नाश्ता वगैरह आता है तो फिर नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे खैर से, तो मैं यहाँ पे स्टे करूँगी। तो देखें फिर लेट्स सी क्या होता है। तो इधर करने लगे हैं नाश्ता, खीरे काटे हैं, साथ में दही है, साथ में चने हैं और साथ है नान, तो बाद में होगी चाय। तो चलें फटाफट से नाश्ता करते, भूख बहुत ज़्यादा लगी। नाश्ता करके हो गए हैं फारिग और चाय पीने लगे हैं, तो चले पीते हैं चाय, क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं, चाहे गर्मी हो सर्दी पीनी है मैंने चाय। और मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, ज़रा फिर से बताना, क्या कहते हैं आप? चाय पीने पे मेरा क्या कहते हैं आप? आप कहते हैं चाय ज़्यादा नहीं पीनी, यही कहते हैं ना। वैसे गर्मियों में मैं 2 टाइम पीती हूँ और सर्दी में मेरे कभी 2 से 3 टाइम हो ही जाता है। तो चलें यहाँ पे चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो थे ना, नाश्ते के बाद थोड़ा सा बैठे हुए थे, फिर अचानक से प्रोग्राम बन गया कि कड़ी बनाते हैं। तो कड़ी के लिए इधर ये देखें मसाला भून रहा है, जिसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक डाल के हमने मसाला तैयार कर लिया। पास में ये लस्सी पड़ी हुई है जिसकी हमने तैयार की है, जिसमें बेसन है और दही है। तो बस ये मसाला भुन जाएगा तो फिर इसमें वो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ना पकोड़ों का सामान तैयार हो रहा है, जिसमें ये पुदीना, पालक और हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज तैयार करेंगे। और बेसन दूसरी तरफ हमने घोल के रख ली है, क्योंकि हम लोग इसके बेसन में मीठा सोडा नहीं डालते, तो इसलिए वो मैंने भिगो के तो वो उधर साइड पे रख लिया है। बेसन दिखा रहा है, ये देखिए ये बेसन घोल के रख लिया हुआ है। तो बस इसमें फिर हम सारी चीज़ें डालेंगे, जब हमारी कड़ी पक जाएगी तो फिर उसके बाद इसके पकोड़े बनाएंगे। तो चलें यहाँ पे कड़ी बनाते हैं फटाफट से। ये देखिए हम लोगों ने मसाला भुन गया था, इसमें वो मैंने वो जो भाभी ने लस्सी डाल दी है, तो बस अभी यहाँ पे इसको हिला रहे हैं ताकि कडल ना हो जाए। तो उबाल आता है तो फिर हम इसको जो है ना पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे, क्योंकि कड़ी का नाम ही होता है कड़ना, तो हल्की आंच पे करती रहेगी। तो फिर इतने में पकोड़े भी फिर थोड़ी देर में हम लोग तैयार करेंगे। तो पकोड़ों में क्या क्या डालेंगे वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे पकोड़ों का हमने मसाला काट लिया है, इसमें पुदीना, हरा धनिया, पालक, हरी मिर्चें और प्याज है। तो चलें इसको यहाँ पे कट करके रख लिया है। तो बस फिर जब पकोड़े बनाने लगेंगे फिर आपको बताऊँगी कि पकोड़े में और क्या क्या डालते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा, हाँ थोड़ी सी अजवाइन बताएँ। अच्छा जी, ये पकोड़ों का हमने बैटर तैयार करने लगे। नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाली है, ज़ीरा डाला है और सूखा धनिया साबुत डाला है और गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी ना बस इसको ना थोड़ा सा ज़रा मल के तो हम लोग ये जो है ना अजवाइन डाल देंगे और बस अब इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे और फिर इसके पकोड़े निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाला है। अच्छा, अम्मी जो है ना सेपरेटली करती हैं लहसुन और अदरक, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो वैसे सेपरेट ही करना चाहिए कुछ, क्योंकि किसी में नहीं डालता, लेकिन मैं साबुत भी रखती हूँ साथ, तो जिसमें ना डाल रहा हो तो मैं फिर वो डाल देती हूँ। तो चलें इसको मिक्स करते हैं फिर इसके पकोड़े बनाते हैं। तो ये देखिए मैं उसमें बनाती हूँ कढ़ाई में, तो अम्मी वगैरह जो है ना तवे पे बनाते हैं इस तरह से पकोड़े। तो ये पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पे और ये बैटर पड़ा हुआ है। तो चलें फटाफट से इनको तैयार करते हैं, फिर कड़ी में डायरेक्ट डाल देते हैं। तो कड़ी हो गई है यहाँ पे रेडी। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। हम लोगों ने एंड पे इसको ज़ीरे का तड़का लगाते हैं और बीच में गरम मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है ये रखे। तो चले अब हम इसको यहाँ पे ढक्कन लगा के साइड पे रखते हैं और इधर बनेगी रोटियाँ। तो बस इसको रोटी के साथ एंजॉय करेंगे। तो चले, शुक्र है यहाँ पे कड़ी हो गई है तैयार। कड़ी हो गई यहाँ पे तैयार और साथ में रोटी है। तो चले कड़ी और रोटी को
इंजॉय करते हैं और जो है ना फिर खाना खाते हैं फटाफट से, बड़ी भूख लगी हुई है और कड़ी को देख के तो ज़्यादा ही लग गई है। तो चले खाना खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, खाना शाना खा के तो काफ़ी देर के हो गए थे फारे। तो अब यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। भाई अभी आए हैं ड्यूटी से, तो वो ऊपर गए हैं फ्रेश होने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय शाय पियेंगे और फिर हो सकता है थोड़ी देर तक मैं निकलूँ। तो चले पीते हैं चाय। तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो चाय पीने के बाद बस मैं अब थोड़ी देर में निकलने की तैयारी करूँगी। तो चलें पीते हैं चाय। अच्छा जी, तो यहाँ पे अम्मी के घर से मैं आ गई हूँ खैर से वापस। तो बस आई हूँ तो आके शावर लिया है, कपड़े चेंज किए हैं, सुकून आ गया। वैसे ना ठीक है, वही घर होता है माँ का बाप का, जहाँ पे हम लोग पैदा होते हैं और परवरिश करते हैं और बड़े होते हैं आपस में, बहन भाई छोटी मोटी बातें और चुटकुले और इस तरह से करते हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो बस फिर वही घर जहाँ पे आप लोग दिन रात रहते हो अपने माँ बाप के साथ, वहाँ से आप लोग कहीं और जाना गवारा नहीं करते, यानी कि कहते हो कि नहीं हम यहीं पे रहें और इस तरह से ना। तो जो सुकून होता है वो हम कहते हैं वहीं पर है। लेकिन जैसे ही एक निकाह का लफ्ज़ हमारे साथ जुड़ जाए, यानी कि एक हस्बैंड का नाम जुड़ जाए हमारे साथ, तो देख लें उसमें इतनी पावर है, इतनी ताकत है इस रिश्ते में अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना प्यारा ये रिश्ता है। अल्लाह पाक सबके इन रिश्तों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, मुझ समेत। तो बस देख लें कि कबूल है करने की देर है, फिर वही घर अपना नहीं लगता, पराया लग जाता है। जहाँ पे हम लोग बड़े भी नहीं होते, पले बड़े भी नहीं होते, किसी को जानते पहचानते भी नहीं है, वो घर ऐसा अपना हो जाता है कि फिर वहाँ से जाने को दिल नहीं करता। तो बस देख लें, बस अपने घर का सुकून अपना ही होता है। यकीन जाने, हालांकि वहाँ पे भी हर चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि नहीं, बस पता नहीं क्यों बस एक माँ के घर की जो होता है ना, बस आके या कहीं से भी आके ना बस यही होता है कि अपने घर चलें और वहाँ पे जाके बस सुकून से सोएं, बस जो यानी कि अपना बिस्तर होता है ना उससे प्यार हो जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए, शावर लिया, पंखे के नीचे बैठे, बहुत ज़्यादा सुकून आया, बहुत ज़्यादा। तो बस अब जो है ना यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह जो है ना ठीक करूँगी और फिर बच्चों ने कल स्कूल भी जाना है। तो बस अब देखें, बच्चों की वैसे ज़िद, हमने पार्क में जाना है, मैं कह रही हूँ ना जाओ क्योंकि आप लोगों ने कल स्कूल जाना है, फिर आप उठोगे नहीं। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं हस्बैंड आते हैं तो वो क्या कहते हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड कह दें तो फिर मैं भी साथ फिर मजबूर हो जाती हूँ, सारी बात है। तो बस यहाँ पर आकर बैठी थी और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद जो है ना मैंने अब यहाँ पे निकाला सामान वगैरह अपने बैग में से। तो ये अम्मी ने मुझे दिए थे चावल, कच्चे चावल हैं, पके हुए नहीं हैं। तो ये मैंने जस्ट उनसे थोड़े से लिए हैं, उन्होंने आज मंगवाया था चावलों का तोड़ा। तो मैंने जो है ना अम्मी से कहा कि वो थोड़े से ना फिर मुझे भी दें कि मैंने भी मंगवाना है। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, यकीन करें बहुत ज़्यादा, यानी कि 25 किलो का जो चावलों का तोड़ा है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो हो गया है 9,250 का आया है। तो ये देखें, ये अम्मी ने मुझे ना ये कच्चे चावल दिए हैं, उन्होंने मुझे इतने दे दिए कि एक टाइम में मेरे चलो पक जाएंगे। तो मुझे ना ये वैसे तो अच्छे लगे थे, तो अब देखते हैं कि ये चावल कैसे निकलते हैं, अल्लाह करे अच्छे निकलें। क्योंकि मेरे बहनोई लेकर आते हैं अकबरी मंडी से ना, तो अकबरी में जो है ना पहले भी ये लेकर आते हैं, तो काफ़ी अच्छे चावल होते हैं। नो कर नो नो हाथ नहीं डालना आपने। तो वो जो है ना ये देखिए काफ़ी अच्छे वाला चावल है, और ये ना हाथी मार का चावल है, सुपर कर्नल सुपर। तो ये मेरे ना बहनोई लेकर आए हैं, तो मैं हस्बैंड को दिखाऊंगी। साफ़ सुथरा चावल है, कोई इसमें वो नहीं है कंकर वगैरह कुछ भी। तो अब जो है ना बस इसको पकाऊंगी, तो फिर इसको देखूंगी। जिसको कहते हैं ना, हम में तो कहते हैं भाई वनगी चेक करना, तो आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलें यहाँ पे ना मैं इसको संभालती हूँ, रखती हूँ, और फिर जब पकाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे इसको रखते हैं, और अब जो है ना हस्बैंड की आने का इंतज़ार करती हूँ। ज़रा गए हैं, वो कह रहे थे मैं आप लोगों का, क्योंकि ज़रा हम लोग स्टॉप पे आ गए थे, उनको फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, तो बेचारे काम कर रहे थे। तो बस वो फिर दोबारा गए हैं हमें छोड़ के। तो बस वो आते हैं तो फिर जो है ना देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी जी। तो यहाँ पे लेकर आए हैं शवारमा,
क्योंकि बर्गर्स तो खाते हुए 2 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चलें आज शवारमा खा लेते हैं, क्योंकि ना भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो कुछ था नहीं खाने के लिए। और हमारे इधर गैस चली जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो हम लोग चलें रोटी वगैरह बना लें, तो सालन भी कोई नहीं था बना हुआ। तो बस अभी यहीं पे बैठे बैठे जो है ना मैंने खाना शुरू किया, बच्चों को दे दिया है। तो जो है ना अब यहाँ पे मैं खाती हूँ। तो बस आप लोगों से यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखिए, आबाद रखिए, हर नाकानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।